हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube वंस अगेन। माय नेम इज़ अंकुर सिंह और देखते हैं कि ये मंडे की शुरुआत आज डेट है 26 सितंबर 2022, 26 ऑफ सितंबर 2022। और आज इंट्राडे लेवल्स पे हम किस तरह से इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट किस तरह से अभी चल रहे हैं, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले अपने इंडियन मार्केट पे। और हम लास्ट वीक जो हमने देखा कि एक सेल ऑफ बहुत तेज़ी से आया और अभी जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी वीकिश सेंटिमेंट्स हैं ग्लोबल लेवल पे, एटलीस्ट बिकॉज द मेन कर्सर इज़ दिस डॉलर। तो डॉलर इंडेक्स में लगभग 20 सालों से भी तगड़ी तेज़ी आई है, पिछले 20 सालों से। और हमें बॉटम सर्च तब करना चाहिए किसी भी मार्केट में या इंडियन मार्केट में जब ये डॉलर इंडेक्स अपना कूल ऑफ होने लगे। अभी क्या है, ये अपने वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप पे चल रहा है और बॉटम फिशिंग या बॉटम हमें तभी फाइंड आउट करना चाहिए या रिवर्स वे में तभी चलने की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जब ये डॉलर इस डॉलर में कूल ऑफ आए। अब चूंकि ये डॉलर इंडेक्स जो होता है ग्लोबल लेवल पे अलग अदर करेंसीज की कंपेरेटिव एक इंडेक्स है यूएस में, और चूंकि ये अपसाइड में है तो इसका मतलब कि अदर करेंसीज का डिवैल्यूएशन होगा विद कंपैरिजन टू डॉलर। दूसरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जो अदर कंट्रीज़ के सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सेम स्टैंड लेने की इच्छा जाहिर की है और वो है इंटरेस्ट रेट को हाइक करना। तो ब्रिटेन में हमने ये देखा ही है, इंडिया में भी इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया में भी एटलीस्ट रेपो रेट तो बढ़ाएगा ही आरबीआई। और अगर ये रेपो रेट बढ़ते हैं तो बैंक्स के लिए काफ़ी पेन आ सकता है, बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली फाइनेंस सेक्टर में। और जब भी फाइनेंस सेक्टर में पेन आता है अदर सेक्टर को वो एक डोमिनो इफेक्ट करता है और अदर सेक्टर को भी वो इम्पैक्ट डालता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द लेवल्स फॉर द डे। इंट्राडे लेवल पे निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी लास्ट फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था 17,327 के आसपास और एक एम पैटर्न इसने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, एम पैटर्न बनाने की कोशिश की है। और हम एम पैटर्न के जब भी ये डाउन साइड में जाते हैं तो बियरिशनेस के एक टेक्निकल लेवल पे बियरिशनेस हम उसे कह सकते हैं। और एम पैटर्न का जो ये एम स्लोप है, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर 17,000 ब्रेक होता है तो हम बहुत ही तेज़ी से 16,400 को टच कर सकते हैं निफ्टी लेवल पे, राइट। 16,400 को टच कर सकते हैं निफ्टी लेवल पे। लेकिन आज की लेवल पे अगर हम देखें, सिर्फ आज बात करें तो 17,200 अगर ब्रेक होता है, थोड़े और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सिर्फ आज अगर हम देखें तो इसका सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 17,200 के आसपास आता है। दिस 17,200 टू 17,180 या 190 भी कर सकते हैं उसे हम। और एक जनरल रेजिस्टेंस अगर हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो 14,450 इज शॉर्टर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एट प्रेजेंट। 14,450 और 500 भी हम इसको कर सकते हैं एक सेकेंड रेजिस्टेंस के रूप में, राइट। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम और 15 मिनट चार्ट पे तो मार्केट अगर किसी भी लेवल पे 17,500 से ऊपर जाना शुरू होता है, एक बार क्लोज करता है और एक हैमर कैंडल क्लोज करता है जिसको बुलिश हैमर, स्ट्रेट हैमर कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट कैंडल पे 17,500 के ऊपर। रिमेंबर द थिंग, इस चीज़ को हमेशा ध्यान से याद रखिएगा आज के लिए केवल, कि 17,500 के ऊपर अगर हैमर कैंडल क्रिएट करता है तो एक बुलिशनेस के साइन होंगे और मार्केट 17,700 के आसपास तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अभी इस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, ना ही उस तरह के ग्लोबल क्यूज़ मिल रहे हैं, तो इस साइड में हम अभी नहीं सोचेंगे। और
मैं सजेस्ट करूँगा कि 17,700 से पहले हम किसी भी लेवल पे लॉन्ग ना करें। तो हम लॉन्ग करने के लिए 17,700 के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग देखना चाहेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब हम इसका बॉटम सर्च करते हैं आज के लिए इंट्राडे लेवल पे 17,200 ब्रेक होने पे बहुत तेज़ी से इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो करीब 17,000 के आसपास ही बनेगा, राइट। आइए देखते हैं चार्ट एडजस्टमेंट्स के थ्रू कि 17,200 ब्रेक होने के बाद चलिए ये आई थिंक विल बी मच बेटर, दिस विल बी मच बेटर पोजीशन, राइट। $17,050 17,050 का लेवल्स, और 17,200 ब्रेक होने पे हम 1750 और 1750 ब्रेक होने पे भी हम इस गैप को भी फिल कर सकते हैं। इस गैप को, ये जो गैप आपको दिख रहा है 15 मिनट चार्ट पे, लेट मी लिटिल बिट जूम दीज कैंडल्स, ये जो गैप दिख रहा है इसको भी फिल कर सकते हैं अगर मार्केट में सेल ऑफ तेजी से आता है तो दिस इज 16,950 levels, 16,950 levels. राइट, तो अभी एक इनडिसाइसिवनेस मार्केट में बनी हुई है, बियरिशनेस का माहौल है, और नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी फॉर इंट्राडे। लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 39,546 के आसपास हुई, और अगर 39,400 के लेवल्स ब्रीच होते हैं यहाँ बैंक निफ्टी पे, जो कि बियरिश सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 39,400 ब्रेक हो जाएगा, एज आई थिंक दिस इज जस्ट माई व्यू कि 39,400 ब्रेक हो जाएगा आज। मार्केट खुलते ही हम किसी पोजीशंस को लेने के फेवर में नहीं रहेंगे, और ना ही हमने कभी इस तरह से सजेस्ट किया है। मार्केट को कुछ समय देखना और उसको कुछ एक समय देते हैं सेटलमेंट के लिए कि जो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग है वो हो जाए, और उसके बाद हम मार्केट में एंट्री करें। तो 39,400 का जो एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा था वो आज टूटने की संभावनाएं ज़्यादा दिखती हैं, और अगर वो टूटता है तो हम आसानी से इंट्राडे लेवल पे एटलीस्ट 39,000 तक भी पहुंच सकते हैं, विच इज इन दिस लेवल, यस, हियर मे बी अ सपोर्ट। और अगर ये सेल ऑफ काफ़ी तेज़ रहा तो हम इस गैप को, ये जो गैप आपको दिख रहा है छोटा सा, और अगर रीएडजस्ट करें इसके रिसेंट सपोर्ट के पास, तो 38,500 का एक मेजर सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी लेवल पे। लॉन्ग या बाय करने के लिए हम अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और किसी भी लेवल पे हम लॉन्ग तभी करेंगे अब जब ये मार्केट की 15 मिनट की क्लोजिंग एटलीस्ट 40,000 से ऊपर हो, या 40,400 एटलीस्ट। $40,400 के ऊपर अब अगर क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, नॉट 15, रिमेंबर द थिंग, मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 40,400 पे अगर डे क्लोज देता है तब हम कंसीडर कर सकते हैं किसी भी तरीके से लॉन्ग के बारे में। बट ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये 39,500 के आसपास से लेके 40,400 तक, अगर मार्केट स्ट्रेट भी यहाँ चला जाता है तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे, इसको जाने देंगे। और no trading is also a kind of strategy that saves you from jitters, right? So I hope we have covered intraday levels for Nifty, Bank Nifty, and also global cues. So enjoy your day, and tell me in comments how you are
learning from these updates from for pre-market report. So I'm signing off. Thank you very much.